हेलो दोस्तों हमने देखा कि जब से जियो आया है तब से जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत तरह से बुरी तरीके से तबाह हुए हैं। लेकिन एक दो जो है वो बच गए, जैसे कि एयरटेल जो है वो बच गया है क्योंकि वो भी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। और वैसे ही वोडाफोन और आइडिया दोनों जो है वो मर्ज होकर के वीआई बने और वो अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उतनी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इसके इन्वेस्टर जो है वो पूरी तरीके से लॉस बियर कर रहे हैं। लेकिन अब जा करके नोमुरा, जो कि बहुत बड़ी ब्रोकर कंपनी है जो कि आपका रेटिंग देती है, वो बता रही है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो बहुत अच्छी खासी पोजीशन में है। इसका जो है वो बढ़ गया है क्वार्टर 2 का रिजल्ट, जिसकी वजह से इसको लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में देखते हैं कि नोमुरा, जो कि इतनी बड़ी आपकी जो रेटिंग कंपनी है, जो कि आपका ब्रोकिंग कंपनी का आपका जो डेक देती है कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, किस में से निकल जाना चाहिए, जो बताती रहती है समय समय पर, वो इसको लेकर के कौन सा बड़ी बात कह रही है इसको लेकर के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 91% अपसाइड पोटेंशियल। कौन कह रहा है इसको? नोमुरा इज बुलिश ऑन द टेलीकॉम स्टॉक वोडाफोन आइडिया पोस्ट क्वार्टर 2 रिजल्ट रिटेन बाय कॉल। आप यहाँ पे देख सकते हो 91% अपसाइड, यानी कि कह रहे हैं नोमुरा कि यहाँ से ये 91% जो वो अपसाइड जा सकता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो ₹7.27 चल रहा है। और अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो लगभग जो वो 1% से गिर चुका है। और 6 महीने की बात करते हैं तो 46% गिर चुका है। एक साल की अगर हम बात करते हैं तो 48% गिर चुका है। तो देखिए कितना गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब जा करके इसको कह रहे हैं कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट इसका जो वो शानदार आया। अभी हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट को भी देखेंगे, क्यों कह रहा है नोमुरा, इसके बारे में भी बात करेंगे, उसने भी एक्सप्लेनेशन दिया होगा। फिलहाल आप देखिए ₹7.27 है, तो ये आपका जो है वो ₹14 के आसपास जाने की बात कह रहा है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नोमुरा इसके पीछे क्या रीजन दे रहा है, क्यों इसको बाय कॉलिंग दे रहा है इसको लेकर के, ठीक है। तो देखिए, बेटर देन द एक्सपेक्टेड सितंबर क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा बढ़िया आ गया। इसी को लेकर के जो ग्लोबल ब्रोकरेज है नोमुरा, वो इंडिया में रिफर्म बाय रेटिंग दे रहा है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। और कह रहा है कि ₹14 तक इसको सेट कर सकते हो, अभी खरीद करके ₹14 तक ही जाएगा, जो कि इसका 91% के आसपास होता है। जो मैंने आपको बताया 91% पोटेंशियल बताया। अभी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ₹7.34 पे ये ट्रेड कर रहा है। आज के दिन ये गिरा भी, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए नोमुरा ने क्या कहा। नोमुरा एंटिसिपेट दैट, यहाँ पे देख सकते हो, पेस ऑफ द सब्सक्राइबर लॉसेस फ्रॉम द टेलीकॉम विल डिक्लाइन फाइनेंशियल 2026। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो टेलीकॉम का जो सब्सक्राइबर लॉसेस है वो आपका डिएसलरेट हो रहा है, यानी कि अब जो है वो अपना अच्छा खासा ये मेंटेन कर पा रही है, अपना जो सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है अच्छा, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल 2026 तक आते आते इसका जो सब्सक्राइबर लॉस है, जितने भी सब्सक्राइबर्स इसको छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, वो जाना जो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये रिटर्न टू मॉडेस्ट ग्रोथ फाइनेंशियल 2027 में अच्छा खासा ये ग्रोथ दिखाएगा। और सपोर्ट इसका कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 4G नेटवर्क एक्सपेंशन एंड द रोल आउट ऑफ द 5G नेटवर्क। और ये जो 4G नेटवर्क को अपना स्ट्रेंथन कर रही है और साथ ही साथ 5G नेटवर्क को जो रोल आउट कर रही है। अभी अभी कुछ दिन पहले इसने जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पैसे भी आपका उगाही किया था इसको बनाने के लिए, ठीक है, 5G रोल आउट करने के लिए और 4G नेटवर्क को एक्सपेंशन करने के लिए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए नोमुरा कह रहा है कि ये जो है वो अच्छा खासा जो ऊपर जाएगा, जो कि ₹14 के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसका ग्रोथ एंड एबिटा प्रोजेक्शन की, यानी कितना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नोमुरा कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया का एबिटा ग्रो जो है वो कंपाउंड एनुअल रेट से कितना रहेगा, 14% रहेगा 2024 से 2027 तक, यानी कि 14% से ये बढ़ता जाएगा 2024 से 2027 तक। और कह रहा है कि इसका जो होगा वो टेलीकॉम कंपनी सिक्योर नेसेसिटी सपोर्ट डेप्ट फंडिंग सून, यानी कि इसका जो डेप्ट है बहुत ज़्यादा जो ये अपना उधारी पे चल गया है, ये किसी तरीके से अपना फंडिंग जुटा करके इसको किसी तरीके से कोप कर लेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस फाइनेंशियल बूस्ट इज क्रूशियल फॉर वोडाफोन आइडिया टू इन्वेस्ट एडिक्वेट इन दिस नेटवर्क एंड रिटर्न टू ट्रेजेक्टरी ऑफ द सब्सक्राइबर ग्रोथ। और ये जो होगा ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बूस्ट देगा इसको, साथ ही साथ इसका जो सब्सक्राइबर जो छोड़ के जाते जा रहे थे वो सब्सक्राइबर ग्रोथ करने में मदद मिलेगा, यानी सब्सक्राइबर वापस इसके पास लौट के आएंगे, ठीक है। तो ये सब पूरी न्यूज़ है। अगर अब चलिए हम देख लेते हैं इसको क्वार्टर 2 की अर्निंग की, कि क्वार्टर 2 का अर्निंग कैसा रहा इसका, जिसको लेकर के नोमुरा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो सितंबर का क्वार्टर इसका जो है वो इसका शॉर्ट नैरो ऑफ द लॉसेस, यानी इसका लॉसेस जो है वो 7,175 करोड़ रहा, जबकि अगर हम बात करते हैं तो 8,746 करोड़ था सेम पीरियड में प्रीवियस ईयर में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक साल पहले के क्वार्टर 2 रिजल्ट, तो 8,746 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी इसका लॉसेस घट करके 7,175 करोड़ हो गया। तो लॉसेस इसका जो है वो कम हुआ, जिसकी वजह से है। वहीं रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो 10,932 करोड़ का रेवेन्यू रहा
और वहीं एक साल पहले की बात करते हैं तो 10,716 करोड़ का था। तो देखिए रिवेन्यू इसका बढ़ा है, जबकि इसने प्रॉफिट में नहीं आया, लेकिन इसका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कम किया है लगभग, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है वो नोमुरा कह रहा है कि ये जो है वो अच्छा खासा आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा, और कितना, लगभग 91% का ये अपसाइड जाने की बात कह रहा है, इसलिए इसको जो है वो बाय रेटिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि नोमुरा ने कह रहा है कि इसको 91% अपसाइड पोटेंशियल है, और ये आपका जो है वो बाय रेटिंग दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें बने रहिए। और अगर आप नहीं हैं और अगर आप चाहते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये डाउनग्रेड चला गया है। एक महीने की बात करते हैं तो देखिए लगभग 20% से टूट गया है, और 6 महीने की बात करते हैं तो 46% से टूट गया है। तो इस भारी गिरावट में अगर आप चाहते हो कि इसमें मौका बन रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ वोडाफोन आइडिया को लेकर के नोमुरा क्या कह रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।